आपके पास ताकत है तो मोदी को आप 262 पे ला दो। अच्छा, तब देखो कि मोदी दूसरा मोदी हो जाएगा। लेकिन आप 272 के तो उसको 400 के चक्कर में उसको 400 दिया जाए। ठीक है, आप 262 ही कर दो ना। 10 पक्ष अगर विपक्ष का रहेगा ना, वो भी मोदी को नचा सकता है। हम कर रहे हैं आजादी के 70 साल बाद, 71 साल हो गए। भैया क्या गलती किसकी है? कांग्रेस तो 60 साल राज की ना, मोदी जी तो 10 साल की है। हम गलती किसी को नहीं कहेंगे। आप क्यों भरोसा है? क्यों भरोसा? हम लोग के पेंशन देगा। हम लोग 1974 में जेपी आंदोलन के संघर्ष में जेल गया था, तो हम लोग जितना भी जेल गए हैं सब परिवार जो पेंशन देगा उसी को वोट देंगे। कांग्रेस खत्म नहीं है, बस मतलब 10 साल जो पब्लिक जो है ना मोदी जी पर सोचे नया चेहरा भरोसा करने के लिए, लेकिन लगा कि नहीं, एक वही सरकार जो है हमें साथ दे सकता है, इसलिए कांग्रेस। मोदी जी, मोदी सरकार देश विदेश जाते हैं खाली 2 नंबर धंधा करने के लिए। सब से राशन दे रहे हैं, 2 नंबर धंधा करने के लिए जाते हैं। हाँ, तब बहुत बड़ा जानते नहीं देश विदेश कहा जाते हैं जो युवा है। किस पे भरोसा है आपको? किसके गारंटी पे भरोसा हो रहा है? अरे भैया, हम आंख बंद करके कांग्रेस की गारंटी पे भरोसा कर सकते हैं। चाइनीज गारंटी है कह रहा है। अरे मोदी जी के चाइनीज गारंटी कितना गिना है यार, कितना गिना है सामने। और बाकी जो डेवलप जितना स्टेट है, यूपी डेवलप नहीं है, बिहार यूपी कहाँ डेवलप उतना ही है। आप इस बात को मानते हो कि 80 करोड़ को राशन मिल रहा है, 5 करोड़ का 5 केजी 80 करोड़। तो आप इस बात को भी मान लीजिए कि मोदी जी के आने के बाद 80 करोड़ रोज गरीब हो गए। तो मिशन एक ही है, मोदी को रोकना। ये नहीं मिशन है कि हाँ देश का विकास करना, मिशन एक है, मोदी को रोकना। आज भी सुनिए, मोदी बैठे चाहे जो भी बैठे, हिंदुस्तान का विकास चाहिए। बस हम बोलने हिंदुस्तान का विकास चाहिए। कोई नेता नहीं उतरा है, राहुल गांधी हो या चाहे जो हो, मोदी जी हो, कोई नहीं उतरा है। 5 किलो राशन गारंटी है, 5 किलो राशन जप रहा है, लेकिन 5 किलो राशन के साथ में इलाज भी बिहार यूपी में केवल बिहार यूपी में ले रहा है। किसके साथ? जो देगा, जो दिया अभी नहीं। तो चुनना है ना, अब तो इलेक्शन बाद जो देगा वो देगा। अभी किसको चुन रहे हैं? अभी 10 साल रहा ना मोदी, हमको नहीं दिया था, हम उसको नहीं देंगे। यानी सीधी सी बात, आप नरेंद्र मोदी से नाराज है। 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और दोनों पार्टियां, कहें तो मजबूत पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। तो बीजेपी कह रही है कि बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अगर हम फिर से दोबारा शासन में यानी तीसरी बार शासन में आते हैं तो ये हमारा शासन कड़ा फैसला वाला होगा। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि अगर हम शासन में आए तो हम अग्निवीर योजना जैसे है उसको बंद करेंगे और फिर जैसे पहले बहाली थी वैसे बहाली करेंगे। वो कहते हैं कि हम गरीबों के, महिलाओं के खाते में 8500 रुपये यानी 1 लाख रुपए का सालाना भी देंगे। ऐसे लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार वो किसके गारंटी पे भरोसा कर रहे हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? इस बार किस पे भरोसा है आपको? हम लोग का भरोसा है राहुल गांधी के। राहुल गांधी पे क्यों भरोसा है? क्यों भरोसा? हम लोग के पेंशन देगा। हम लोग 1974 में जेपी आंदोलन के संघर्ष में जेल गया था, तो हम लोग जितना भी जेल गए हैं सब परिवार जो पेंशन देगा उसी को वोट देंगे। मोदी जी कह रहे हैं हम राशन दिए, इलाज के लिए पैसा दे रहे हैं, सब चीज दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी भरोसा है? मोदी जी, मोदी सरकार देश विदेश जाते हैं खाली 2 नंबर धंधा करने के लिए। सब से राशन दे रहे हैं, 2 नंबर धंधा करने के लिए जाते हैं। हाँ, तब बहुत बड़ा जानते नहीं देश विदेश कहा जाते हैं जो क्या बोले? क्या देखे, पूछिए तो इनके पास वीडियो है क्या? 2 नंबर धंधा जो बोल रहे हैं, आप ही लोग से सुनते हैं। क्या है? हम कहाँ नहीं बोल रहे हैं। आप कान पर विश्वास मत कीजिए। अरे मुद्दे का बात कीजिए। प्रधानमंत्री जी को 10 सालों तक देख लिया गया, एक नया चेहरा आना चाहिए। नया चेहरा भरोसा किस पे है? राहुल गांधी के गारंटी या मोदी के गारंटी? राहुल गांधी पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं इससे। अब मोदी की गारंटी गिनाने वाला आ जाए इधर सामने। आप कांग्रेस के भरोसा? अच्छा, 2014 में मोदी जी, सुनिए, 2014 में मोदी जी आए थे, बोले थे अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन नहीं लाएंगे तो अपना नाम चेंज कर लेंगे। 2019 में चौकीदार रख लिए। क्या रख लिए? क्योंकि अच्छे दिन नहीं आए थे इसलिए चौकीदार रख लिए। पूछ लीजिए 2024 में क्या नाम रखेंगे? जब बड़ा जो सब एथी है, क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट का मानना है कि कांग्रेस खत्म है, क्षेत्रीय पार्टी ही जो है वो भूमिका में है। जैसे बिहार में आरजेडी है, दूसरे जगह सपा वाला है, बीएसपी वाले ऐसे ही है। कांग्रेस का कोई नहीं है, खत्म नहीं है, कांग्रेस खत्म नहीं है, बस
मतलब 10 साल जो पब्लिक जो है ना मोदी जी पर सोचे नया चेहरा भरोसा करने के लिए, लेकिन लगा कि नहीं, एक वही सरकार जो है हमें साथ दे सकता है, इसलिए कांग्रेस वापस आई। युवा है, किस पे भरोसा है आपको, किसके गारंटी पे भरोसा हो रहा है? अरे भैया हम आंख बंद करके कांग्रेस की गारंटी पे भरोसा कर सकते हैं। चाइनीज गारंटी है कह रहा है। अरे मोदी जी के चाइनीज गारंटी कितना गिना है यार, कितना गिना है। सामने कोरोना वैक्सीन, अभी जो कांग्रेस का जो पोलियो लगा है, कोई भी अंधभक्त आरा टेरा पैदा नहीं हो रहा है, सही लगा इसलिए। कोरोना वैक्सीन पर मोदी जी अपना सर्टिफिकेट हटा लिए। 2 करोड़ हम नहीं मांग रहे हैं, मोदी जी बोले थे। 15 लाख मोदी जी बोले थे, समझे। देखिए क्या हुआ भैया, सरकार बनाना है। किससे इतना नाराज क्यों है? नाराज क्या है, देखिए हाँ। एक तरफ है विकास की राजनीति, अच्छा। एक तरफ है धर्म की राजनीति। हाँ। ठीक है, कौन कर रहा है धर्म की राजनीति? धर्म की राजनीति पब्लिक कर रही है। पब्लिक ही करा। पब्लिक सुनो, जब तक शिक्षा अभियान सही ढंग से नहीं चलेगा, अच्छा। तब तक आदमी अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा, आदमी तो आज धर्म पे वोट देने को तैयार है। यही वाजपेयी जी की सरकार थी, एक वोट से गिरी थी, और नेता एक MP 6 करोड़ रुपया में बिका था, गिराने के लिए कि हाँ 6 MP हमारे हाथ में आ जाए तो भी उनकी सरकार गिर जाएगी। ठीक है, और फिर वही दशा हुई कांग्रेस को, जब बहुमत साबित करने को दिया गया, कांग्रेस भी बहुमत नहीं साबित करी। फिर कांग्रेस ने इंद्र कुमार गुजराल को और तीसरे पार्टी को विपक्ष का नेता बना के किया कि नहीं हम समर्थन देंगे। तो मिशन एक ही है, मोदी को रोकना। ये नहीं मिशन है कि हाँ देश का विकास करना, मिशन एक है, मोदी को रोकना। आज भी सुनिए, मोदी बैठे चाहे जो भी बैठे, हिंदुस्तान का विकास चाहिए, बस हम बोलने हिंदुस्तान का विकास चाहिए। मोदी जी विकास नहीं कर रहे हैं। मोदी जी तो जो कर दिए वो कोई नहीं कर पाएगा। आज कोरोना के समय सुनिए, 500 रुपया खाता में भेजे ना, वही लेडीज आज मोदी को पसंद करती है। दिया किसी ने 1 रुपया किसी के खाते में? आदमी भूखा मर रहा था कोरोना के समय, उन्होंने फ्री राशन किया, आज तक राशन चालू है। जो खाता है वही मोदी को गाली देता है। ये हिंदुस्तान की परंपरा है, हिंदुस्तान नहीं गद्दार है। ठीक है, हिंदुस्तान भाई तुमको हम 5 केजी राशन देंगे और एक्सेप्ट करें। सुनिए 5 किलो दिया, दूसरा कोई दिया, तुमको देंगे, पढ़ाई शिक्षा नहीं देंगे, मंजूर है। अरे आज पहले पेट की चिंता करो, उसके बाद पढ़ाई की चिंता राशन करो। पहले भी मिलता था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद गरीबी ज्यादा हो गई, अब 80 करोड़ का मिलता है। इस बात को आप मानते हैं? राशन भी किसको मिलता है? भिखारी को ना। तो 80 करोड़ का सुनिए क्या बोल रहे हैं, क्यों भाई पूछिए, ऑन कैमरा उसका बेटा पढ़ाई करता है क्या? पूछिए तो, हम सब के बता देंगे 5 केजी राशन खाने वाला का बेटा पढ़ाई नहीं करता है। अरे पूछना है तो उससे पूछो, जब जो बाप मेहनत करके अपने बेटा को पढ़ाई पढ़ाता है और उस बेटा को नौकरी नहीं लगता है, बेटा जाते रात वाले स्टेशन पर सो के एग्जाम दे के आता है, पेपर लिखवाता है, पूछना उससे पूछो। उससे क्या पूछोगे जो 5 केजी राशन खा के अपना बेटा को बड़ा बना के छोड़ा है, उससे क्या पूछोगे? देखिए आप युवा है, किसके गारंटी पे भरोसा है आपको? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम अग्निवीर बता रहे थे कि मतलब राशन अगर आजादी के 70 साल बाद हमको 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगना पड़ता है, ये हमारे लिए बहुत मतलब गिरल बात है। आप कह रहे हैं लाइन में लगना पड़ा है, लेकिन जो गरीब परिवार है, जो एक वक्त की रोटी के लिए तरसता है, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है ना। नहीं, यही बात तो हम कह रहे हैं, आजादी के 70 साल बाद 71 साल हो गए भैया। लेकिन गलती किसकी है? कांग्रेस तो 60 साल राज की ना, मोदी जी तो 10 साल की है। हम गलती किसी को नहीं कहेंगे। आप किसके साथ है? सीधे सीधी जो हमको रोजगार देगा हम उसके साथ हैं। यानी कौन रोजगार दिया, किसके साथ? जो देगा, जो दिया अभी नहीं तो चुनना है ना, अब तो इलेक्शन बाद जो देगा वो देगा। अभी किसको चुन रहे हैं? अभी 10 साल रहा ना मोदी, हमको नहीं दिया था, हम उसको नहीं देंगे। यानी सीधी सी बात, आप नरेंद्र मोदी से नाराज है? नाराज नहीं है भैया, उसको मौका मिला ना, बोला कि पर साल 2 अच्छा, करोड़। अब 10 साल में तंग आ गए मोदी जी से। 60 साल कांग्रेस राज किया, क्या उससे तंग नहीं आए? किया तब तक। अच्छा, आप तय नहीं। देखिए एक युवा वर्ग है मेरे साथ। आप अग्निवीर योजना, राहुल गांधी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आई हम अग्निवीर योजना को बंद कर देंगे, पहली बहाली होती थी वैसे करेंगे। वहीं नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार फिर से आई तो हम बड़ा फैसला लेंगे, देश को बड़ी अर्थव्यवस्था में। किसके साथ हैं आप? हम कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस के साथ है। क्यों? मोदी जी के बात पे हमको विश्वास नहीं है। क्या राहुल गांधी पे विश्वास है? यस, क्योंकि वो बोले हैं जो वो करेंगे। 4 साल की जो आर्मी का भर्ती है, इनको खत्म करके फिर 35 साल वाला लाएंगे वो आर्मी वाला। इसीलिए हमको विश्वास है कि पक्का करेंगे। राहुल गांधी पे भरोसा है इनको? अरे भाई देखो, यंग ब्लड है, वो तो राहुल पे भरोसा करेगा, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, ये तो 10 साल देखे, आपके पास ताकत है तो मोदी को आप 262 पे ला दो। अच्छा, तब देखो कि मोदी दूसरा मोदी हो जाएगा। लेकिन आप 272 के तो उसको 400 के चक्कर में उसको 400 दिया जाए। ठीक है, आप 262 ही कर दो ना। 10 पक्ष अगर विपक्ष का रहेगा ना, वो भी मोदी को नचा सकता है। लेकिन यहाँ 272 की लड़ाई है और उन्होंने तो 325 पाया और राहुल तो 40-80 पे हैं। भले वो 272 तो पहुंचे, तब तो इतना आसान नहीं है 275 पहुंचना। भैया 2019 में कितना वोट आया था बीजेपी का?
वोट सीट नहीं, सीट कितना है था हम वही पूछ रहे पता नहीं है। तब 325 कैसे बोल दिए? कितना था बताओ? 303 था। 303 था। फिर बढ़ कैसे गया इतना भाई? बहुमत कितना चाहिए? 272। तो 303 क्या कम है? अरे तब पहले मोदी जी का हवा था। अच्छा, जो 44 जो जवान अटैक हुआ था, मोदी जी अरे मेरी बात सुनो ना यार, मोदी जी भक्त, हम भी भक्त हैं, हमसे ज्यादा आप नहीं है मोदी जी के तो हम विकास की राजनीति चाहते हैं। हाँ तो विकास क्या रहा? 2 करोड़ रोजगार मिला, महंगाई कम हुआ। अब ये बताओ, काला धन बिहार का विशेष का दर्जा मिला। जो प्रधानमंत्री होता है ना, तो मिल रहा है ना, ठीक है, वो पूरे हिंदुस्तान की चर्चा, हिंदुस्तान के विषय में सोचता है, ठीक है। आज मोदी की पूजा पूरा विश्व कर रहा है। यूक्रेन और रूस की लड़ाई है, मोदी गए थे। सुन, यूक्रेन में लड़ेंगे, यूक्रेन में जो लड़ाई हो रहा था, मेरा भाई एक चचेरा मेडिकल कर रहा था, बोला कि सारे पाकिस्तानी को उससे पहले पाकिस्तानी लोग को पहले वहां से ले गया था, मतलब वहां से यूक्रेन से। अरे मेरी बात सुनो नहीं, इंडिया के झंडा के नीचे पाकिस्तान वाले, अरे मेरी वही कर रहा हूँ, वही मैं प्रूफ होगा दिलवा दूंगा। सारे लोग उससे पहले पाकिस्तान को वहां अथी कर दिया था। ये लोग को जो इंडिया का जो छात्र था यूक्रेन से बाहर लाया गया था कि आप बाहर निकलो बॉर्डर से, तब हम वहां से उठा के लेके जाएंगे। इससे पहले इंदिरा गांधी जब युद्ध एक बार हुआ था तो पूरा मतलब समझो वहां से उठा के बीच में से युद्ध में से उठा के लाई थी। इस भाई को याद नहीं है? आप बताओ ना, वहां की बात करेगा, मणिपुर की बात नहीं करेगा। मणिपुर जो अभी तक जल रहा है, मणिपुर अभी तक मोदी जी एक बार भी नहीं गए, एक बार भी मणिपुर में अभी तक मोदी जी नहीं है, उनका परिवार का हिस्सा नहीं है। आप कहाँ बात करेंगे? जाके यूक्रेन की दिखाएंगे, यूक्रेन चीन हम लोग घुसा हुआ है, चीन की बात नहीं करेंगे। जो हमारा किसके गारंटी के साथ है? हम इस बार राहुल गांधी के गारंटी के साथ है, मोदी का फेंको का गारंटी के साथ में नहीं है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी है। चाइनीज गारंटी? अरे भाई मोदी जी का चाइनीज गारंटी। अच्छा बताओ भाई, उन्होंने कहा था प्रत्येक साल 2 करोड़ मिला। उन्होंने कहा था जब हमारी सरकार आएगी तो महंगाई। अरे मेरी बात सुनो, कोई नेता आज तक बोला हुआ खरी बात पे उतरा है? कोई नेता नहीं उतरा है, कोई नेता नहीं उतरा है। राहुल गांधी हो या चाहे जो हो, मोदी जी हो, कोई नहीं उतरा है। 5 किलो राशन राशन जप रहा है, 5 किलो राशन के साथ में इलाज बिहार यूपी में केवल बिहार यूपी में ले रहा है, और बाकी जो डेवलप जितना स्टेट है, यूपी डेवलप, बिहार यूपी कहाँ डेवलप है? उतना ही है। आप इस बात को मानते हो कि 80 करोड़ को राशन मिल रहा है, 5 करोड़ का 5 केजी 80 करोड़ मिल रहा है? तो आप इस बात को भी मान लीजिए कि मोदी जी के आने के बाद 80 करोड़ रोज गरीब हो गए, 80 करोड़ बेरोजगार हो जिनको राशन मिल रहा है। जो धनिक लोग हैं वो अपना राशन क्यों नहीं छोड़ रहे? यहाँ तो इसमें ये भी है ना, बिहार का जो सिस्टम है जो खराब हुआ पड़ा है। भैया राशन के ऊपर जाके भी तो सोचना पड़ेगा, राशन से ऊपर जाके भी तो मोदी जी को सोचना पड़ेगा। आप राशन लेते हैं? हम नहीं लेते हैं, नहीं लेते। आप राशन लेते हैं? मेरे घर में नहीं जाता है, मेरा समझ रहे हैं, सरकारी नौकरी का राशन मिलता है। राशन देखिए, मतलब सरकारी नौकरी लेके बैठे हुए हैं, कह रहे हैं हम नहीं लिए हैं, मेरे घर में अरे कांग्रेस के जमाने में मिला था। हाँ, कांग्रेस के जमाना में मोदी जी छीन ली नहीं। देखिए, हम आरजेडी सपोर्टर है, हमारे सरकार सरकारी नौकरी देने का काम करता है और हम प्राइवेट नौकरी देता है। जिनको भी चाहिए आ जाइए नंबर। अच्छा बताइए, मोदी जी भैया से संपर्क कीजिएगा, कोई भी आदमी प्राइवेट नौकरी, हाँ, खास करके अंधभक्त के लिए 10,000 के 5,000 में दे। अच्छा, मोदी जी इतना बड़ा फेंकू है, बोले कि 2 करोड़ पर ईयर। प्रधानमंत्री के इतनी बड़ा बात बोल रहे हैं तो क्या हो गया? फेंकू बहुत खराब सब थोड़े होता है। राहुल गांधी के बारे में भी तो बहुत सारा बात। राहुल गांधी को तो पप्पू बोलता था, लेकिन अब मोदी जी भी समझ गए कि राहुल गांधी क्या है। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उस पर आदमी जनता विश्वास कर सकता है कि 30 लाख को रोजगार दिया जा सकता है अपना सिस्टम से। इंडिया का जो सिस्टम है 30 लाख करोड़ रोजगार। यादव इनकी केंद्र में पार्टी नहीं है, ये तो 1 करोड़ का बात बोल रहे हैं। तो ये सहयोगी पार्टी है ना, 1 करोड़ अंदर में रहेंगे ना, 1 करोड़ दे देंगे। 1 करोड़ मतलब 30 लाख दिया जाएगा, बाकी रोजगार सृजन किया जाएगा। हमारे पास तो है ही, हम तो कर ही सकते हैं सृजन। न पहले के जो खाली है, तो सम्राट चौधरी भी तो बोल रहे हैं कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, 94 लाख लोगों को सृजन करके रोजगार देंगे। सृजन सरकारी नौकरी के सृजन होगा, प्राइवेट के सृजन नहीं, सरकारी की बात कर रहे हैं। अभी हम आपको एक बात बताते हैं, ठीक है? अभी जो तेजस्वी यादव 17 महीना में नौकरी दिया है, कुछ अंधभक्त लोग और कुछ नेता लोग बोल रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार था। हम उसी अंधभक्त से, उसी बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं, जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिला था तो सारे लोग पूछा था कि तेजस्वी जी 10 लाख नौकरी कहाँ दोगे, कब दोगे? चलिए एक बार जयकारा लगाइए कि किसके गारंटी के साथ है। गारंटी के साथ जयकारा लगाइए, किसके जयकारा है आप? महागठबंधन। 2 आदमी का जोश नहीं, बाकी लोग तो मिले नहीं। हाँ चलिए, तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे जो जनता है, यहाँ पे जो जनता बोलते थे कि मतलब कहाँ से 10 लाख रोजगार देगा, बाबूजी से जेलवा से पैसा लाएगा, नीतीश कुमार बोलते थे ना। अब उनके रीजन में जाके उनसे ही दिलवा दिए, समझ में आ गया। चलिए, आप लोगों ने देखा कि लोगों का मानना है कि इस बार जो राहुल गांधी की जो गारंटी है वो चाइनीज गारंटी नहीं है, वो असली गारंटी है। और लोग राहुल गांधी के
गांधी के साथ में है और लोग मोदी के गारंटी से यानी मोदी के शासनकाल से उब चुके हैं। कुछ जनता भी है जो मोदी को भी सपोर्ट कर रही है। आपको क्या लगता है किसकी गारंटी सही है और कौन किसके साथ में आपको जाना चाहिए? आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे राजनीतिक दृष्टि, मैं दिवाकर, बहुत बहुत धन्यवाद।